बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड 4th सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा यानी कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो हमने मिक्सअप यानी यूनिट 1, 2, 3 और 4 को कंप्लीट करा दिया था। आप सभी की डिमांड थी कि मैम यूनिट वाइज चीज़ें करवाइए, तो यहाँ पर हम यूनिट वाइज जो टॉपिक हैं यूनिट में उन सभी से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। हर एक पार्ट से लगभग आपको यूनिट 1 से 150 से 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा रहेगी, इससे आपका फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए वीडियो जो आपका पहले जारी किया गया है 4 से 5 पार्ट में था और वहाँ पे मैंने डीपली चीज़ों को समझाया हुआ था। इस वीडियो में यहाँ पर आपको मैं कुछ भी नहीं समझाऊंगी, यहाँ पर आपका फास्ट रिवीजन होगा। आपसे मैं क्वेश्चन भी करती जाऊंगी बीच बीच में और आप उनका कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा अगर आप सही से पढ़ रहे हैं। तो यूनिट 1 से आज का हमारा यह वीडियो शुरू हो रहा है और यूनिट 1 में लगभग 25 क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में 25 और लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन चल रहा है तो 25 क्वेश्चन ही रखेंगे। और अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के बीएड 4th सेमेस्टर एमसीक्यू इन हिंदी करके बना हुआ है, तो वहाँ पर चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर फर्स्ट का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वेदों से संबंधित है। यहाँ पर सब आपके लिए एक प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षण विधा थी, कैसी शिक्षण विधा थी। तो यहाँ पर 2 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित। आज के समय में कौन सी प्रणाली शिक्षा की है, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शैक्षिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा था। यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो 3 का ए हो जाएगा, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, उपनयन का शाब्दिक अर्थ आप बता सकते हैं। चलिए मैं ही बताती हूँ। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा प्राप्त की जाती है। इसके अंतर्गत जो संस्कार दिए जाते हैं उसमें ब्राह्मण की आयु 8 वर्ष, उसके बाद अगर हम बात करें क्षत्रिय की आयु 11 वर्ष और वैश्य की आयु 12 वर्ष बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, उपनयन का अर्थ है। तो यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पास ले जाना यानी गुरु के समीप ले जाकर शिक्षा देना। 5 देख लेते हैं, वेदों में प्रथम वेद है, कौन सा वेद है। अभी देखिए मैंने क्वेश्चन भी कर दिया, आपको आंसर भी मिल गया कि ऋग्वेद ये सबसे प्राचीनतम वेद भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई थी। तो यहाँ पर 6 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2। कौन कौन से स्तर थे तो आप उन्हें कमेंट में बताइएगा, नहीं पता है तो भी आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी। तो यहाँ पर 7 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आदर्शवाद पर आधारित थी, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर था वो सेंटर में था। यहाँ पर जो चिल्ड्रन था वो गौड़ था या द्वितीय था, उसका दूसरा स्थान था। प्राथमिकता शिक्षक को दी जाती थी, उसी के अनुसार चीज़ें चलती थी। 8th है आपका, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो यहाँ पर बता सकते हैं आप खुद से। करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 का सी हो जाएगा, आध्यात्मिक थी, क्योंकि ये यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो अध्यात्म से आधारित थी, वेदों पर आधारित थी और शिक्षक के द्वारा चीज़ें सारी बताई जाती थी, अभी बताई जाती हैं, लेकिन वहाँ पर वेदों की बात थी, उपनिषद जो भी थे, अध्यात्म वाली चीज़ें थी, ये सब जुड़ी थी वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत। 9 है आपका, प्राचीन काल में गुरुकुल कहाँ होते थे। तो 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गाँव से दूर होते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है। तो यहाँ पर 10 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विद्या, ज्ञान और बोध एवं विनय, ये सभी जो है शिक्षा शब्द से संबंधित थे, इनका आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दिया है, वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता था। तो 11 की बात करें तो 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अंतेवासी। अंतेवासी का अर्थ क्या है इसको आप कमेंट में बता सकते हैं।
12 है वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध होते थे, कैसे होते थे? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पिता व पुत्र के समान, कि एक बार जो गुरु ने कह दिया वही शिष्य करता था। 13 है वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? तो यहाँ पर 13 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उच्च शिक्षा प्रारंभ के समय। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, जितने भी संस्कार हैं, चाहे उपनयन संस्कार हो, चाहे प्रबज्जा संस्कार हो, चाहे जो मुस्लिम समाज में जो संस्कार होता था जिसे हम लोग बिस्मिल्लाह संस्कार कहते हैं, वो था उपसंपदा संस्कार। इन सभी संस्कारों पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उसे चेक करेंगे कि शिक्षा संबंधी प्रमुख संस्कार बाय स्टडी विद स्वाति, तो आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आप अगर उन चारों संस्कार को पढ़ लेंगे ना, इतना अच्छे से मैंने बताया है, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव करने में बहुत आसानी होगी। तो आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि मैंने देखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उच्च शिक्षा प्रारंभ के समय जो है वो उपनयन संस्कार होता था। क्वेश्चन नंबर 14 है वैदिक काल में शिक्षालय कहलाते थे, क्या कहलाते थे? तो बिल्कुल सही है, 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गुरुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, किस काल में उपनयन शिक्षा संस्कार होता था? तो यहाँ पर 15 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वैदिक काल में उपनयन संस्कार या शिक्षा होती थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कौन सी भाषा प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम थी? तो यहाँ पर 16 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, संस्कृत, क्योंकि प्राचीन काल में संस्कृत जो था वो भाषा का प्रमुख आधार माना जाता था। उसी में सारी चीज़ें, क्योंकि जो भी हमारे वेद, उपनिषद, रामायण जो भी चीज़ें थी वो सब संस्कृत में ही थी। क्वेश्चन नंबर 17 है वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार थे, तो यहाँ पर 17 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वेद। 18 है वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था थी, कैसी थी? तो यहाँ पर 18 की बात करें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मौखिक थी। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? देखिए मैंने क्वेश्चन किया था और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है, बिल्कुल सही, ऋग्वेद। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि किस वेद में जादू टोने की बात कही गई है, उपचार की बात कही गई है? कमेंट में आप बता सकते हैं। 20 क्वेश्चन है वैदिक युग में जीवन का प्रमुख आधार नहीं माना जाता था, तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जीविकोपार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है वेदों के अनुसार किसी एक अंग की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थान कहलाती थी, क्या कहलाती थी? तो यहाँ पर 21 की बात करें तो 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है किस संस्था को चतुष्पथी कहा जाता था? तो यहाँ पर 22 की बात करें तो 22 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ब्राह्मणीय महाविद्यालय को चतुष्पथी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है वैदिक युग में प्राथमिक शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो अभी कई बार मैंने इसको बताया है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा कि वैदिक युग में प्राथमिक शिक्षा का आरंभ जिस संस्कार से होता था उस संस्कार का नाम है 23 का ए, विद्यारंभ संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है उच्च शिक्षा दी जाती थी, किसको दी जाती थी? तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है केवल ब्राह्मणों को, केवल क्षत्रियों को, केवल वैश्यों को, इन सभी को दी जाती थी उच्च शिक्षा। 24 का करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है 25 अपरा विद्या के अंतर्गत शामिल विषय नहीं थे, तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वेद जो है वो शामिल नहीं थे, जबकि इतिहास, तर्कशास्त्र और भूगर्भ शास्त्र ये सभी सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देख लेते हैं परा विद्या के अंतर्गत शामिल विषय नहीं थे, 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भौतिक शास्त्र। 27 देख लेते हैं परा विद्या के अंतर्गत स्थान दिया गया था, किसे दिया गया था? तो 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आध्यात्मिक शिक्षा को दिया गया था। 28 देख लेते हैं वैदिक युग में किसी एक वेद का अध्ययन करने पर छात्र कहलाए जाते थे, क्या कहलाए जाते थे? तो यहाँ पर 28 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्नातक कहलाए जाते थे।
तो वैदिक चीज़ों को भी मैंने बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट अगर चेक करेंगे ना तो ये सारे वीडियोस में मैंने टॉपिक वाइज चीज़ें बताई है, बहुत अच्छे से बताई है। MCQs भी अलग से करवाए हैं, बस आप लोग चेक नहीं करते हैं। 29 है, वैदिक युग में किसी 2 वेद का अध्ययन करने वाले छात्र कहलाते थे। 29 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, वसु कहलाते थे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। 30 है, वैदिक युग में 4 वेद का अध्ययन करने वाले छात्र कहलाते थे। 30 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रुद्र कहलाते थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 30 नंबर क्वेश्चन पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को लेकर के आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पर बेस्ड होंगे। तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।